एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया। शिंदे ने शिवसेना विधायक दल के नेता पद पर दावा कर दिया है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, बागी विधायकों ने विधायक दल का नेता चुन लिया है एकनाथ शिंदे को। गुवाहाटी में बागी विधायकों की बैठक हुई और एकनाथ शिंदे को 37 विधायकों का समर्थन मिल गया। एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 2/3 विधायक हैं और ऐसे में उन्हें विधायक दल का नेता इन बागी विधायकों ने चुन लिया है। ये सभी विधायक इस वक्त असम में हैं, गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं, जहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक एक करके बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब उद्धव ठाकरे के साथ गिनती के विधायक बचे। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से नीलेश हमारे साथ हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ पूजा जुड़ रही है। सबसे पहले नीलेश, आज खबर यह आई कि 8 और विधायक रवाना हो रहे हैं, जिसमें से 3 शिवसेना के और 5 निर्दलीय। जी बिल्कुल विशाल, हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिन बीत रहे हैं उस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से 37+10 का जो आंकड़ा था शिंदे के कुनबे में था, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है 8 अंक से, जिसमें से 3 जो विधायक बताए जा रहे हैं वो शिवसेना के दल से हैं और 5 विधायक इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि अब जो आंकड़ा बैठ रहा है वो 55 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा था वो 47 तक पहुंच रहा था। यानी कि लगातार जो है उद्धव ठाकरे की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो कुछ विधायक बचे हैं वो भी शिंदे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनका संगठन जो है वो अभी भी मजबूत है, लेकिन हम लगातार तस्वीरें जो देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से, पूरे महाराष्ट्र भर में, मुंबई शहर में शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स जो हैं, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो अंडर करंट है वो एकनाथ शिंदे की तरफ है। यानी कि आने वाले दिनों में जो सत्ता स्थापन का जो अधिकार होगा वो एकनाथ शिंदे की तरफ रुझान फिलहाल झुकते हुए दिखाई दे रहा है। अब तक जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये आंकड़े पूरी तरीके से उनकी तरफ, शिंदे की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। ऐसे आसार जो हैं वो पूरे साबित हो रहे हैं। अब कल का जो घटनाक्रम, जो बड़ा चीज डेवलपमेंट था वो ये था कि शिवसेना की तरफ से 12 विधायकों को लेकर कंप्लेन हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 12 विधायकों के खिलाफ कंप्लेन ही क्यों, जबकि इससे ज्यादा यानी कि 37 जो विधायक हैं वो शिवसेना के हैं जो शिंदे के पास है। तो ऐसे में सिर्फ 12 लोगों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही है? ऐसे जो सवाल है उसके जो जवाब है उसका तो हर किसी को इंतजार होगा। बिल्कुल नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। गुवाहाटी से हमारे साथ पूजा भी जुड़ी है। पूजा, 8 और विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल अदिति, और ये जो 8 विधायक उनके गुट में जुड़ेंगे वो उनके लिए महज एक बोनस होगा, क्योंकि जो मेजर चैलेंज था वो कल ओवरकम कर चुके हैं। क्योंकि जो 2/3 विधायकों की स्ट्रेंथ और जो सपोर्ट उनके लिए जरूरी था ताकि किसी भी विधायक का डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, दल बदल कानून के अनुसार वो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं हो, वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि टोटल अब विधायकों का जो आंकड़ा है वो 46 पहुंच चुका है, जिनमें शिवसेना के विधायक 37 है और साथ ही 9 विधायक इंडिपेंडेंट है। तो 37 ही वो मैजिक नंबर है जो 2/3 स्ट्रेंथ उनको जरूरी थी ताकि दल बदल कानून जो है उन पर लागू नहीं हो। वो ऑलरेडी कल वो अचीव कर चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे हर एक कदम फूक के रख रहे हैं और कोई भी डिसीजन हेस्ट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 1-2 विधायक टूट जाते हैं तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना के जो
विधायक है वो उनसे जुड़े, ताकि नंबर अगर 40 से ज्यादा रहे और अगर एक आधा विधायक टूट भी जाता है और उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ जाता है तो फिर भी वो कंफर्टेबली जो है सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल पूजा, तो अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे एक फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं यहां पर और लगातार आपसे अपडेट्स इस पूरे मामले में, इस पूरे डेवलपमेंट पर लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान में अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। गुवाहाटी से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक हलचल काफी तेज है। तो एक तरफ गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव सरकार को गिराने का दम भर रहे जो विधायक है उनकी खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी सरकार बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो निगाहें आज दिल्ली पर भी साथ में रहेंगी, क्योंकि पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई फॉर्मूला ऐसा बनता है जिसे लेकर वो मुंबई वापस लौटेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अगले 24 घंटे काफी अहम हैं। अगले 24 घंटे उद्धव ठाकरे को सत्ता से आउट कर सकते हैं। अगले 24 घंटे शिंदे को शिवसेना का नया साहेब बना सकते हैं, या फिर अगले 24 घंटे उद्धव ठाकरे को नई लाइफलाइन देने वाले साबित हो सकते हैं। वैसे उद्धव को लाइफलाइन मिल जाए इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी से बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई हैं वो भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही हैं। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने। हालांकि उद्धव की मुश्किलों की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिंदे ने तो अब शिवसेना विधायक दल के नेता के लिए भी दावा ठोक दिया है। गुवाहाटी में बागी विधायकों की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया। ये वो चिट्ठी है जो शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को भेजी है। इस चिट्ठी में शिंदे के समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार और विधानसभा परिषद के स्पीकर राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। साथ ही शिंदे ने बागी विधायकों को इशारों में बता दिया है कि उनके साथ एक महाशक्ति है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने, किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। वहीं इमोशनल कार्ड नाकाम होने के बाद उद्धव सरकार को बचाने की कोशिशें जारी है। शिवसेना ने 12 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग डिप्टी स्पीकर के सामने रखी है। इसको लेकर शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। पार्टी ने इनके ऊपर निर्णय ले लिया कि इनकी सदस्यत्व को रद्द करने की आवश्यकता है और उसको लेकर आज हमने पिटीशन हमारे आदरणीय महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष जिरवाल साहब के सामने दोपहर को दे दिया है। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर शिवसेना पर वार किया है। आप इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं।
12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना और शिव सैनिक हैं। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा में होगा। वो बागियों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि बड़ी कीमत चुकानी होगी। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। हालांकि शिंदे के समर्थन में उतरे बागी विधायकों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। विधायकों का गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जारी है। बागी विधायकों को मनाने के लिए शिवसेना के 3 नेता गुवाहाटी पहुंचे हैं। इनमें रविंद्र फाटक, दादा भूसे और संजय राठौर शामिल हैं। निगाहें आज दिल्ली पर भी टिकी रहेंगी। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली महाराष्ट्र का फॉर्मूला तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। शिंदे गुट को कैबिनेट मंत्री समेत जो ऑफर दिए गए हैं उन पर भी विचार होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या फॉर्मूला लेकर दिल्ली से मुंबई लौटेंगे। गुवाहाटी में पूजा मेहता और मुंबई में शिवांगी ठाकुर, अंकुर त्यागी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।